काम, सिर्फ 1 मिनट 42 सेकंड। मैम इस बार अच्छे से करूंगा मैम, प्लीज मैम एक मौका दीजिए मैम। भाग यहाँ से। बस एक मौका दीजिए मैम, एक मौका। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? निकलो यहाँ से। मैम अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भाग। अरे खुशी तू ऐसे अचानक? क्या दीदी, मेरा अचानक आना आपको पसंद नहीं आया? एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। अरे पागल मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? पता है तुम्हें कितनी खुशी हो रही मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। वैसे इसलिए ऐसा पूछा, तुम इस तरह अचानक कभी आई नहीं। ओह ये बात है। अब ये बात तो आप जीजा जी से ही पूछो। क्यों जी? हाँ डार्लिंग, असल में मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। सरप्राइज? हाँ डार्लिंग, सरप्राइज। वो क्या है ना, तुम घर में अकेली रह रह के बोर हो जाती हो। मैं दिन में ड्यूटी चला जाता हूँ और सारा दिन तुम अकेले उदास रहती हो। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना खुशी को बुला लिया जाए। वैसे भी खुशी को इस घर में आए हुए एक जमाना गुजर गया, तो मैंने बुला लिया। तो बताओ कैसे लगा मेरा सरप्राइज तुम्हें? अच्छा आपके लगा? सरप्राइज हमेशा खास होते हैं, ये सरप्राइज भी यादगार होगा, है ना? अच्छा एक काम करो, अब तुम दोनों बहनें आपस में मिलकर के बातें करो, एंजॉय करो, काम करो। मैं चला ड्यूटी। अरे ये क्या जीजा जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ और आप जाने लगे। खुशी प्यारी, मुझे ड्यूटी भी है प्यारी। फिर होगी तुमसे मुलाकात शाम को, चलते हैं। हाँ? अरे जीजा जी, पर पूरा दिन तो मैं घर में बोर हो जाऊंगी। एक काम करते हैं, आपका ये प्यारा सा चेहरा दिन भर मेरे नजरों के सामने रहे, एक सेल्फी ले ले। क्या बात है, बिल्कुल। देखिए पूछ साली साहिबा, जब आपने सेल्फी ले ही ली है तो एक हम भी ले लें अपनी एक खूबसूरत साली की फोटो। हाँ। हाँ? आओ एक होकर के लेते हैं सेल्फी फोटो। थैंक यू। थैंक यू। मैं निकलता हूँ, बाय बाय। बाय। आओ बैठो खुशी। और बताओ क्या चल रहा है? क्या लोगी? कुछ नहीं दीदी, मेरा तो ऐसे ही पेट भर गया। और आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं। अपना गुनाह कबूल कर, कबूल कर। साहब मैं सच कहता हूँ, मैंने खून नहीं किया। तूने नहीं किया है? जिस रात शक्कर का खून हुआ मैं शहर में नहीं था साहब। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब। अरे हर मुजरिम यही बात कहता है। कैसे करो यकीन? अरे हम पुलिस वाले तो अपने बाप पे यकीन नहीं करते, तुझ पे कर ले यकीन। मेरा यकीन कीजिए साहब, जिस रात शंकर का खून हुआ उस रात तो मैं शहर में भी नहीं था साहब। था, बता दे गाँव क्या हुआ था यही साहब। था, तुझे यही कबूल करना पड़ेगा। नहीं करेगा कबूल? मारो, छोड़ना मत इसे। जब तक ये अपना गुनाह कबूल न कर ले, मारते रहो, अपाहिज कर दो साले को। मैंने कुछ नहीं किया साहब। गुड इवनिंग डार्लिंग। वेरी गुड इवनिंग। आप क्या कर बैठो, रही मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड गुड।
अरे अरे डार्लिंग, हाँ, खुशी नजर नहीं आ रही है कहीं? अरे वो बगल वाली आंटी के यहाँ गई है, शीला आंटी के यहाँ। अच्छा? आती होगी। शीला आंटी के यहाँ गई है? वेरी गुड, ये लीजिए चाय। थैंक यू। आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ कर रहे हो? अरे तारीफ नहीं, सच बोल रही हूँ। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि खुशी को आज हम शॉपिंग करा देते हैं। एक्सीलेंट आइडिया। कौन से मॉल में जा रही हो? इन्फिनिटी मॉल। वाह, वेरी गुड। अच्छा डार्लिंग, मेरी आज इवनिंग ड्यूटी है, मुझे भी निकलना होगा, तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। एक काम करो, मेरे कपड़े निकाल दो। हाँ? अब भी आके निकालती हूँ। डार्लिंग, ओके? डार्लिंग। हाँ जी। अरे फोन आ रहा है, उसको बोलो बाद में फोन करने के लिए। हाँ हाँ, बोल देती हूँ। रवि साहब, आपकी साली ने तो मार्केट में आग लगा दी है, आग। अरे दुबई का एक शेख तो पूरे 50 लाख देने को तैयार है। बोलो क्या जवाब दो उसको? अरे जल्दी बोलो। अरे चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना रवि साहब, ऐसा ऑफर इसका फोन है महिमा? अरे बोलिए। इसका फोन है, क्यों नहीं? लो जल्दी मुझे दो। बोलिए। हेलो, अरे कितनी देर से बोल रहा हूँ, दुबई का एक शेख 50 लाख दे रहा है आपकी साली का, क्या जवाब दो उसको? जवाब क्या देना है उसे बोलो, डिलीवरी शाम तक हो जाएगी, रोकड़ा भेज दे। आज तक हमारा कोई राज नहीं जान पाया, छोटी सी गलती हुई, तू राज जान गई। अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर तू जिंदा रही तो मैं फांसी के तख्ते पर लटकूंगा, जो मैं नहीं चाहता। मुझे अफसोस नहीं है अपने मरने का, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मेरी शादी तुझ जैसे पुलिस के वर्दी में छुपी लड़की के दलाल से हुई। अल्लाह, ये जो आराम की जिंदगी गुजार रही थी, ये क्या पुलिस की वर्दी की कमाई है? ये लड़कियों की दलाली की ही कमाई है, समझी? पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बहन कितना मानती है तुम्हें, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। हाँ? मानती है? तो क्या हुआ? अरे पैसे के लिए मैं अपनी बेटी को बेच दूं, ये तो खैर साली है। देखना, तेरी बहन को इंटरनेशनल रंडी नहीं बनाया ना, कैसे बचा? चल मरने के लिए तैयार हो जा। तू इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। धू है तेरे पैसे पे, थूकती हूँ मैं तेरे ऊपर। थूकती है तू मेरे ऊपर? जाने मन, अब स्वर्ग में जाके थूक थाक करना। चल मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे चलना नहीं दूंगा। तेरा राज जान गई, हाँ? तू मरेगी। तेरी बहन का मैं क्या करूंगा? रंडी बनाऊंगा उसे। अरे ये तुमने क्या किया बहन? तुमने इसे मार दिया। एक पैसे के लालची इंसान को मौत के घाट उतार दिया, जो पैसों के लिए लड़कियों का सौदा करता था, कानून की वर्दी में। ला, नहीं ये चाकू मुझे दे। नहीं दीदी, मैं इसे ये इल्जाम मैं तेरे सर पर नहीं आने दूंगी। ले लूंगी मैं अपने नाम। तू ये चाकू मुझे दे दे। आपको अपने सर पे लेने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, क्योंकि इसके पाप की कहानी मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है, इसकी ही जुबानी। और दीदी, मुझे मेरे देश के कानून पर पूरा भरोसा है दीदी। वो इस ऑडियो पर जरूर भरोसा करेंगे दीदी, जरूर भरोसा करेंगे दीदी। देख लिया पूरा? नहीं मैम, कोई बात नहीं। देखना कौन नहीं चाहेगा ऐसी माल को। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, वो आपका घर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। ओह, तो घर नहीं कुछ और ही देख रहा था। मैं अच्छी नहीं हूँ? आप तो मैम बहुत ब्यूटीफुल हो। बस ब्यूटीफुल? माल है तू, माल।
और हॉट भी हो मैम। अच्छा, तो किसी के साथ तुमने कभी सेक्स किया? हाँ मैडम, एक बार। ओह, मेरे साथ करना चाहोगे? मैं तो रोज करना चाहूँगा आपके साथ। वेट वेट, तुम तो बहुत फास्ट निकले। मैम वो वेट नहीं हो रहा। ओहो, रुको जरा, पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। कैसा टेस्ट मैम? तुम्हें मेरे सामने हिलाना पड़ेगा। तुम्हारे केले से 2 मिनट बाद मलाई निकला तो ही मेरे साथ सेक्स कर पाओगे। यस, आई एम रेडी मैम। आ जाओ, तुम्हें 36 इंच के गोल गप्पे दिखाती हूँ। आ जाओ। अब हिलाना शुरू करो। यस, मैं तो रेडी हूँ कब से हिलाने के लिए। बहुत टाइम है बेबी, आराम से और संभाल के हिलाओ। ये मेरे प्यारे प्यारे बूब्स तुम्हारे टेस्ट पास करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बॉक्स को चूसने के लिए तो मैं कोई भी टेस्ट पास कर लूंगा। आज देखती हूँ तुम। फास्ट, कम ऑन, और हिलाओ। निकल गया। निकल गया? सिर्फ 1 मिनट 42 सेकेंड। मैम, इस बार अच्छे से करूंगा मैम। प्लीज मैम, एक मौका दीजिए मैम। भाग यहाँ से। बस एक मौका दीजिए मैम, एक मौका। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? निकलो यहाँ से। मैम मैम, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। भाग। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? वही जो आप नए नए लड़के भेजते हैं मेरे साथ सेक्स करने के लिए। क्या बात कर रही हो? हाँ। कौन लड़के? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाते? ऐसा नहीं है। ऐसा है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए हो सकते हो। ऐसा इतिहास में पहला पति है जो दूसरों को अपनी बीवी के साथ सेक्स करने के लिए भेजता है। प्लीज ऐसा मत सोचो। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? पिछले 1 महीने में 5 लड़के भेज चुके हैं आप मेरे साथ सेक्स करने के लिए। आपको क्या लगता है आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाते? अरे मैं आपके 30 सेकंड में ही बहुत खुश हूँ। अगर किसी चीज का दुख है वो है आपका उतरा हुआ चेहरा जो मैं नहीं देख पाती। आप हमारे कीमती पल जो कि बहुत ही खुशनुमा हो सकते हैं उसे बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के रिलेशन यूं ही बीत जाते हैं इस सोच में कि हमारा पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन आपका मेरे साथ होना है। सेटिस्फेक्शन आपका मेरे साथ हर पल शेयर करना है। सेटिस्फेक्शन आपका हर रात मेरे साथ बैठकर खाना खाना है। और कैसे मैं आपको समझाऊं आपकी अहमियत। आपका मेरे गालों पर हाथ फेरना ही सेटिस्फेक्शन है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका प्यार और थोड़ा सा समय।
आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हेलो, हाँ सर, पेशेंट के बॉडी में मूवमेंट आ रही है। सर वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बस कुछ ही बॉडी पार्ट में मूवमेंट आई है। हाथ और पैर का नहीं, किसी और ही जगह की मूवमेंट है। हाँ, कहाँ का मूवमेंट है, हाथ का पैर का? सर आपको बताया तो था, हाथ और पैर का कोई मूवमेंट नहीं है। फिर काहे का? ये कहीं और ही जगह की। किस जगह का है? ये देखिए।